सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का कमिंग भारत में स्वागत है। आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा जिनके मुस्कान से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। माँ का ये रूप बहुत ही मोहक, सौम्य और शांत है। तो आइए जानते हैं माँ के पूजा की विधि और उसकी कहानी। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। स्वयं भी नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बेहद शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है, जो दिव्य रूप के साथ अष्टभुजाओं से युक्त हैं और जगत कल्याण के लिए अपने दाहिने हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्पों से सुशोभित है। माता के बाएं हाथ में अमृत कलश, माला, गदा और चक्र धारण कर रखा है। माता शेर पर सवारी करती है और इन्हें कुम्हरे की बलि पसंद है। संस्कृत में कुम्हरे को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकिक हो रहे हैं। माँ कुष्मांडा की कहानी इस प्रकार है। माँ कुष्मांडा सृष्टि के सृजन हेतु चतुर्थ रूप में प्रकट हुई, जिनके उदर में संपूर्ण संसार समाहित है। आदिकाल में घने अंधकार से घिरे हुए संसार में प्रकाश का अभाव होने से सांसारिक व जैविक हलचल ठप सी हो गई थी, किंतु माँ की प्रतिमा ऐसे प्रभाषित हो रही थी कि जैसे अनेकों सूर्य चमक रहे हो। माँ के चेहरे के दिव्य प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश व रोशनी प्रादुर्भाव हुआ। जैसे किसी पुष्प के अंडे का निर्माण होता है, वैसे ही देवी की कुसुम के समान हंसी मात्र से यह संसार हंसने लगा, अर्थात इस संसार का जन्म हुआ, जिनके कारण उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा ज्ञान ज्योति से अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देती है, जिससे अंधकार नष्ट हो जाता है। तो जैसा कि आपने सुना, माँ कुष्मांडा अपने सभी भक्तों पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें। अपने बच्चों को आशीर्वाद दें कि वो हर दुखों में मुस्कुराते रहें और हर कदम आप उनके साथ रहें। माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा ही खुश रहें, शांत रहें, सौम्य रहें और हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहें। जय माता दी।